नमस्कार। आज हम पौराणिक कथाओं के पन्नों से एक ऐसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जिसमें अहंकार है, श्राप है और एक महाविनाश को रोकने वाले दिव्य अवतार की एक अद्भुत गाथा है। ये कहानी है भगवान वराह के उस लौकिक बचाव अभियान की। तो चलिए कल्पना करते हैं एक ऐसे समय की जब हमारी ये पूरी पृथ्वी अंधकार और पाप के बोझ तले एक विशाल लौकिक महासागर में समा गई थी। सोचिए, जब सारा संतुलन बिगड़ चुका हो और पूरी सृष्टि पर ही एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा हो। चारों तरफ बस अराजकता और निराशा का अंधेरा था। धर्म का जो प्रकाश था वो जैसे बुझ सा रहा था और पूरी मानवता अत्याचार की लहरों में डूब रही थी। हमारी पृथ्वी खो चुकी थी, बिल्कुल असहाय। और फिर ठीक उसी अथाह गहराई से एक दिव्य प्रकाश का उदय होता है। ये थे भगवान विष्णु के वराह अवतार, जिन्होंने अपने शक्तिशाली दाढ़ों पर पूरी पृथ्वी को उठाकर उसे बचाया और फिर से स्थापित किया। पर सवाल तो ये उठता है कि आखिर वो कौन सा असुर था जिसमें इतनी ताकत थी कि वो पूरी दुनिया को डुबो दे, और इस दिव्य नायक को बीच में आने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इन सारे सवालों के जवाब इस कहानी की जड़ों में ही छिपे हैं। देखिए, इस महागाथा की शुरुआत पृथ्वी पर नहीं बल्कि बहुत बहुत ऊपर भगवान विष्णु के दिव्य निवास वैकुंठ में हुई थी। ये कहानी है अभिमान से शुरू होकर नियति तक पहुंचने की। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वैकुंठ है क्या। वैकुंठ भगवान विष्णु का वो दिव्य लोक है जो इस भौतिक ब्रह्मांड से भी परे है। मतलब एक ऐसी जगह जहां शाश्वत शांति और आनंद है, जहां कोई दुख या डर होता ही नहीं। तो इसी शांतिपूर्ण धाम में एक दिन एक टकराव हो गया। एक तरफ थे चार कुमार ऋषि, जो अपनी दिव्यता और ज्ञान के बावजूद हमेशा बालक रूप में रहते थे, और दूसरी तरफ थे जय और विजय, वैकुंठ के आप कह सकते हैं बहुत शक्तिशाली द्वारपाल। अब हुआ ये कि जब इन ऋषियों ने भगवान विष्णु से मिलने की इच्छा जताई तो जय और विजय ने अपने पद के अहंकार में आकर उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया। इस अपमान से ऋषि बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने एक ऐसा श्राप दे दिया जिसने मानो इतिहास की धारा ही बदल दी। उन्होंने कहा, तुम्हारे इस अहंकार ने तुम्हें इस दिव्य लोक के लायक नहीं छोड़ा। तुम यहां नहीं रह सकते। जाओ और पाप की दुनिया में जन्म लो। लेकिन कहानी में यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, जब भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए तो उन्होंने श्राप को खत्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसे एक कह सकते हैं एक बड़ा मकसद दे दिया। उन्होंने अपने द्वारपालों को दो रास्ते दिखाए, और उन्होंने क्या चुना? उन्होंने चुना कि वो 3 जन्मों तक भगवान के सबसे बड़े दुश्मन यानी कि बहुत ही ताकतवर असुर बनकर जन्म लेंगे। और देखिए, कमाल की बात यह है कि हर जन्म में खुद भगवान विष्णु ही उनका वध करेंगे। इससे होगा क्या कि दुश्मनी के बहाने ही सही उनका मन हमेशा भगवान में लगा रहेगा, और जैसे ही ये 3 जन्मों का चक्कर पूरा होगा वो हमेशा के लिए वापस वैकुंठ आ जाएंगे। लेकिन वैकुंठ का श्राप तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा था। इन असुरों के जन्म की कहानी पृथ्वी पर भी एक और श्राप से जुड़ी है। ये एक मां की गलत समय पर की गई एक विनती का नतीजा था। देखिए कि कैसे एक के बाद एक श्रापों ने इस पूरी नियति को बनाया। हुआ ये कि असुरों की मां दिति दिन ढलने के अशुभ समय यानी संध्या काल में अपने पति ऋषि कश्यप के पास कामना लेकर पहुंची। कश्यप ने उन्हें समझाया कि देखो, ये समय भगवान शिव की आराधना का है, जुनून का नहीं। पर दिति अपनी जिद पर अड़ी रहीं। नतीजा, कश्यप को मजबूर होकर यह श्राप देना पड़ा कि इस गलत समय पर हुए मिलन से 2 ऐसे भयानक पुत्र जन्म लेंगे जो पूरी दुनिया में आतंक फैला देंगे। पर इस गहरे अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी थी। अपने किए पर जब दिति को पछतावा हुआ तो ऋषि कश्यप ने एक वरदान दिया कि भविष्य में उनका पोता प्रहलाद भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त बनेगा और वो इस कुल का नाम रोशन करेगा। तो चलिए अब कहानी की मुख्य धारा में वापस आते हैं, जहां उन 2 श्रापों की वजह से हिरण्याक्ष का जन्म होता है। उसका होना ही अपने आप में पूरे ब्रह्मांड के लिए एक चुनौती था। हिरण्याक्ष जैसा अत्याचारी शायद ही कोई हुआ हो। उसका शरीर फौलाद जैसा और आकार एक पहाड़ जैसा था। उसके पैदा होते ही धरती पर भूकंप और तूफान आ गए, ग्रहण लग गए। वो तीनों लोकों में घूम घूम कर हर किसी को चुनौती देता था और उसे कोई हरा नहीं पा रहा था। सच तो यह है कि वो खुद एक ऐसे योद्धा की तलाश में था जो उसे टक्कर दे सके। और यहीं नियति अपना खेल खेलती है।
जब हिरण्याक्ष ने जल के देवता वरुण देव को ललकारा तो उन्होंने बड़ी समझदारी से उसे उसकी आखिरी मंजिल का रास्ता दिखा दिया। वरुण देव ने कहा, मुझ में अब तुम जैसे योद्धा से लड़ने की ताकत नहीं है। तुम्हें भगवान विष्णु को खोजना चाहिए, सिर्फ वही तुम्हारे बराबरी के हैं। और इसी के साथ कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। हिरण्याक्ष पृथ्वी को रसातल में यानी कि लौकिक महासागर में छुपा देता है और अब समय आता है भगवान वराह के प्रतिशोध का। ये युद्ध था पृथ्वी के अस्तित्व के लिए। जब हिरण्याक्ष ने भगवान वराह को पृथ्वी को बचाकर ले जाते हुए देखा तो उसने अहंकार में भरकर उन्हें ललकारा, अरे जंगली जानवर, इस पृथ्वी को कहाँ लिए जा रहा है? ये तो हमें ब्रह्मा ने दी है, आज मैं तेरा अंत कर दूंगा। जरा भगवान वराह का धैर्य देखिए। इतने बड़े अपमान के बावजूद उन्होंने लड़ने से पहले पृथ्वी को उस ब्रह्मांडीय जल पर सुरक्षित रूप से स्थापित किया। उनकी पहली प्राथमिकता हिरण्याक्ष से लड़ना नहीं बल्कि पृथ्वी की सुरक्षा थी। एक सच्चे नायक की यही पहचान होती है ना? पृथ्वी को सुरक्षित करने के बाद वो हिरण्याक्ष की तरफ मुड़े और बोले, हाँ, हम जंगली जानवर ही हैं और तुम जैसे गांव के कुत्तों का ही शिकार करते हैं। अब तेरा काल आ चुका है। इसके बाद जो हुआ वो एक भयंकर लौकिक युद्ध था, एक ऐसा युद्ध जिसने ब्रह्मांड की नींव तक हिला दी। वो सिर्फ दो योद्धाओं का टकराव नहीं था, वो धर्म और अधर्म की लड़ाई थी जिसका अंत हिरण्याक्ष के वध के साथ ही हुआ। लेकिन इस कहानी का असली मतलब सिर्फ इस एक युद्ध में खत्म नहीं होता। इसे ठीक से समझने के लिए हमें पूरी तस्वीर देखनी होगी, जो कि मोक्ष के एक बहुत बड़े चक्र की है। ये है 3 जन्मों की पूरी कहानी। ये जो टाइमलाइन है, ये पूरी कहानी को एक धागे में पिरो देती है। सत्ययुग में जय और विजय ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लिया, जिनका अंत वराह और नरसिंह अवतार ने किया। फिर त्रेता युग में वे रावण और कुंभकर्ण बने, जिन्हें भगवान राम ने मुक्ति दी। और आखिर में द्वापर युग में वे शिशुपाल और दंतवक्र थे, जिनका अंत भगवान कृष्ण के हाथों हुआ और वे हमेशा के लिए वापस वैकुंठ लौट गए। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हिरण्याक्ष का आतंक और उसका अंत कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ये तो श्राप, नियति और मोक्ष की एक बहुत ही भव्य लौकिक यात्रा का बस एक पड़ाव था, जिसका आखिरी लक्ष्य वापस दिव्यता में मिल जाना था। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या हमारी किस्मत हमारी फैसले तय करती है या फिर हमारे ही फैसले हमारी किस्मत बनाते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।